हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक नए वीडियो के साथ हम YouTube पर आ चुके हैं क्योंकि हमें एक कमेंट आ गया, यार तू बड़ी गेम क्यों नहीं खेलता, मतलब छोटी छोटी गेमें क्यों खेलता है। बेशक वो कमेंट हमने खुद ही किया था, लेकिन तुमको दिखाने के लिए, क्योंकि चैनल बनाया तो इसलिए हम समझेंगे किसी अवामी बंदे ने किया। हाँ, तो एक अवामी बंदे को मेरे को कमेंट आएगा, भाई तू बड़ी गेम क्यों नहीं खेलता। तो इसी के लिए आज हम PUBG मोबाइल में बड़ी गेम खेलेंगे, यानी आज हम लिविक खेलेंगे, क्योंकि वो तो बड़ी गेम है ना। अब इससे बड़ी गेम क्या होगी भाई, है तो सही इससे बड़ी रैंगल है, पर रैंगल बहुत ही लंबी हो जाती है भाई। वो आधे घंटे की गेम होती है और इसी के साथ लिविक जो होती है वो सिर्फ 15 मिनट की गेम होती है। तो आधे घंटे का आधा लगता है लिविक में। तो लिविक बड़ी भी हो जाती है, छोटी भी नहीं होती, मतलब नॉर्मल है, क्योंकि लिविक में भी 100 बंदा आता है और बड़ी गेम में भी 100 बंदा आता है। उसमें 99 आता है, इसमें 97 आता है। 97 यानी 97 57 वाला 97 नहीं आता। और आज हम खेलेंगे इजी लिविक, क्योंकि तुम्हारी दूसरी वाली डाउनलोड नहीं है। खैर डाउनलोड तो ये भी नहीं है, लेकिन ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगी भाई। हम इसको डाउनलोड लगा के जब इससे बाहर जाएंगे और दोबारा वापस अंदर आएंगे, ये डाउनलोड हो चुकी होगी। अगर इसमें इजी मोड जो है बस हमने लिखा होगा, तो मैंने कहा इसी को मैं हार्ड क्यों करूं, वाई शुड इट टेक देम सीरियस। तो मैंने इजी को इजी रहने दी और इजी में ही लगा दी गेम। तो बिना टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आओ यार, और तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके कमेंट करना तुमको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, और जो घंटी आएगी उसको भी जरूर प्रेस करना, और सब्सक्राइब तो लाजमी करना। और अभी हम गेम के अंदर आ चुके और 5 सेकंड रह चुके हैं हमारे जहाज को फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए। तो अभी 5 सेकंड बाद हम जहाज में बैठेंगे, क्योंकि हमने इजी लेवल गई है तो चिकन डिनर तो हमारा हो गई होगा। अब ऐसा थोड़ी जैसे पहले हम एक बार इजी लिविंग में मरे तो इसमें भी मरें, मुझे नहीं लगता हम इसमें मरेंगे। तो हमने सोचा जहाज हमारा तो नहीं था। खैर एक और बंदा था जिसकी 4 आरपी थी, हमारी 3 आरपी थी, इसलिए हमें जहाज नहीं दिया गया। तो मैंने सोचा कि ना मिड स्टैंड जैक, क्योंकि लगाए भी इजी और मिड स्टैंड था भी मुश्किल, क्योंकि ज़्यादातर लिविक में जो यूट्यूबर खेलते हैं वो लिविक में मिड स्टैंड में उतरते हैं। तो मैंने भी सोचा मिड स्टैंड में उतरते। बेशक इजी लिविक है, लेकिन मिड स्टैंड तो हार्ड वाले ही है ना, वो तो सेम है, इजी हो हार्ड हो जो मर्जी हो। तो हमने ये सोचा और हम मिड स्टैंड ही उतरे। अब आगे के वो हमारे कितने किलो हुए ये तो तुम जब वीडियो देखोगे पूरी एंड तक तब तुमको पता लगेगा ना। तो बिना मेहरबानी इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तुम सब ने कभी ना कभी किसी न किसी जगह सफर तो किया होगा। किसी ने जहाज में किया होगा, किसी ने ट्रेन में किया होगा, किसी ने कोच में किया होगा, किसी ने डेवो में किया होगा। तो मैं उन लोगों की बात नहीं करूंगा, मैं गरीबों की बात करूंगा जिन्होंने इस जैसी बस में सफर किया। मतलब इस बस में सफर करना जिंदगी में आसान टास्क नहीं है। दिस इज नॉट एन इजी टास्क एवर इन योर लाइफ। तुम लोग देख सकते हो मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी होगी इस बस में सफर करने के बाद, क्योंकि कल परसों मेरे इस बस में एक चक्कर लगा, एक सफर हुआ। उसी सफर के दौरान एक आदमी ने इंग्लिश वाली किताब बेची, मैंने खरीदी और उससे मुझे इतनी इंग्लिश आ गई, इससे आगे उसमें भी नहीं लिखी और मुझे भी नहीं आती। बस इतनी थी मेरी अंग्रेजी। अब उर्दू में करते हैं। और तो और इस बस का ड्राइवर मतलब वो आखिरी गुस्ल करके बैठा हो, तो घर में सारी नसीहत वसीयत की होती है। अगर मैं आ गया तो रात का खाना खाऊंगा, अगर मैं ना आया तो जनाजा तो है, लोग मेरा खाना खा ले जो चावल बनेंगे। उसे अपनी तो कोई टेंशन होती नहीं, लेकिन जो पीछे 150 सवारी बंदा उसको तो टेंशन लेता, वो उसकी भी टेंशन नहीं लेता। वो मस्त हो गया अपनी गाड़ी में लगा रहता, जाता रहता सीधा सफर। उसको नहीं पता दाएं क्या हो रहा, बाएं क्या हो रहा, आगे क्या हो रहा, पीछे क्या हो रहा। बस उसने सीधी ड्राइवर एक्सीलरेटर में पाँव रखा होता, जाने देता, जान दो उस्ताद जान दो। लेकिन ड्राइवर होता बहुत अक्लमंद है। एक वो और जो कंडक्टर होता, मतलब इन दोनों के आपस में इतनी तालमेल होता है, इतना जोड़ मेल होता है, इनको हर एक बात दूसरे की समझ आ रही होती है। वो कहता उस्ताद तले ऑन दे होते जान दो उस्ताद वेग के बारो बार अंदरों अंदर, मतलब सारे इशारे समझ आ रहे होते हैं। अगर कहीं हल्का सा इशारा ड्राइवर मिस कर दे, गलत हो जाए, तो साथ वाली गाड़ी तो एवं ठुकी जाती है। मतलब अगर वो बंदा बाहर निकल के इनसे लड़ने की कोशिश भी करता तो लड़ नहीं पाता, क्योंकि इनका तो पूरा एक ग्रोह होता 6-7 बंदों, और वो बेचारा अकेला अगर लड़ना भी चाहे तो मार ही खाएगा। तो सोचता गाड़ी तो ठुक गया, मैं क्यों ठुकूं, अल्लाह हाफिज, ठीक है पैसे नहीं चाहिए मेरे को, तुम जाओ निकलो इधर से। और तुम कभी इस बस की सीटें देखना, मतलब एक सीट को उन्होंने 2 बनाया तो उस पर भी 4 बंदे बिठाए होते हैं, पता नहीं कैसे फिक्स करके, उनको भी कह रहे होते हैं अंदर हो बाजी, एक और बंदे की जगह एक और बंदा बैठ जाएगा, एक और बंदे को बिठाने के बाद भी कहते हैं बाजी जगह है तो सामान भी रख लो। तो बंदा कहता है यार इतने बंदे तूने दूसरी सीट पे बिठाया, वो भी मेरी गोद में ला के बिठा, मैं सबको बिठा लूंगा, पहाड़ बनाऊंगा। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा चावलों का पहाड़ अक्सर शादी में बना होता है, घर में कम बनता है, क्योंकि घर में तो पैसे से बनते हैं ना, वो तो फ्री होता है। हाँ, जब पैसा लगता है तो थोड़ा खाता है, जब पैसा नहीं लगता तो ज़्यादा खाता है। वो कहते हैं ना कि अपने पैसों से खाने में वो चस्क नहीं है जो दोस्तों के पैसे में खाने में चस्क है, क्योंकि तुम फ्री खाते हो और तुम मजा लेते हो। दोस्त का पैसा लगता है, दोस्त की टेंशन है ना, तुमको क्या। और उन्हीं सीटों पर जो 1 को 2 बना के जिसमें 4 बिठाए होते हैं वो बातें शुरू कर दे। तो आजकल तो सबसे फेमस मुद्दा है सियासत, और सियासतदानों को भी नहीं पता जो उनके खिलाफ बातें होती है। मतलब ऐसी ऐसी बातें होती है कि उनको पता ही नहीं है भाई हो क्या रहा है। ये इतने टैलेंटेड लोग होते हैं, मतलब खुद ही मसला जनरेट करते हैं, जो मसला चल रहा होता है उसका हल निकालते हैं, फिर खुद ही कहते हैं यार
यार सानू की रहन दो। लेकिन मजा तो तब आता जब दो मुखालिफ पार्टी के बंदे बैठे थे, यानी एक पीटीआई और एक नून लीग का बैठा हो। जब उनकी जंग होती है तो पूरी बात से इंजॉय करते हैं। कहता है नवाज शरीफ मुल्क खा गया, दूसरा कहता है इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गड़क कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। मतलब तो इतना लड़ते हैं इनमें, फिर दोनों यही कहते हैं यार सानू की मतलब सानू ना की देना है, असी क्यों लड़ी होना पीछे। मतलब जब तेरे को पता तो तुमने लड़ाई शुरू क्यों की भाई। जब एक चीज़ का बंदे को पता होता तो बंदा करता नहीं है, लेकिन मज़ा आता है, आपस की बात है, टाइम अच्छा पास होता है। तो तुम भी किया करो सियासत पे लड़ाई टाइम पास करने के लिए, सीरियस नहीं हुआ करो, दोस्ती ना छोड़ा करो, मतलब टाइम पास करने के लिए कर लिया करो। जस्टेबल है, गुड इट, इतनी अंग्रेजी थी बस उस किताब में। फिर उस बस में सफर करने में तुमको इतने करैक्टर मिलेंगे जो तुमने सोची ना होगी। इनके करैक्टर की भी पूरी कहानी तो मैं तुमको अभी बताता हूँ। मतलब सबसे पहले एक फक्की वाला, वो फक्की बेच के कहेगा भाई जी तुम नान खाओ, पकौड़े खाओ, जो मर्जी खाना, तुम्हारे मैदे में जलन नहीं होगी। फक्की वाला कैसी कस्में खाता ना, हम 14 साल से इस बस में फक्कियाँ बेच रहे हैं, आज तक हमें कोई शिकायत नहीं है। अगर शिकायत आई होती तो मैं इधर ना होता। ये देखो मेरा मोबाइल नंबर, किसी को भी कोई शिकायत हो तो इस पे कॉल करके मुझे कह सकते हैं भाई। अगर वो तेरा मोबाइल नंबर ना हो, अगर वो तेरी सिम भी ना हुई तो हम उसके पे कॉल करते भी रहे तो कौन जवाब देगा, कौन हमारा फ़ोन उठाएगा। मतलब हमारा फ़ोन कोई उठाएगा नहीं। अगर इनको कोई आग कह दे फक्की तुम्हारी ख़राब है तो मानेंगे तो ये है नहीं, क्योंकि इनको तो क्या पता कब मिले। किसी को सफ़र में आते हैं, किसी सफ़र में नहीं आते होंगे, लेकिन खैर उनके वादे ऐसे होते हैं। वादा करके हम कहते हैं कि फक्की तुम खाओ, अगर तुम्हारे मैदे में जलन हो, तुम्हारा चेहरा रोशन होगा। एक फक्की से पता नहीं क्या कुछ कह देते, तुम्हारे पथरी नहीं होगी, तुम्हारा चेहरा गोरा होगा, तुम्हें कभी कील छाया नहीं होंगी, तुम्हारे मैदे में कभी दर्द नहीं होगी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बस ये फक्की खा लो, 100 रुपये की फक्की है बाजी, तुम खा लो, ज़िंदगी में तुम्हें कुछ होगा ही नहीं। उनके बेचने का तरीका भी बड़े मज़े का होता। फक्की बता रहे होते फिर खुद ही कहते हैं पीछे एक होगी, एक 100 रुपये नहीं बाजी, एक होगी और कोई बंदा और कोई बंदा। अब जो मेरे जैसे बेचारे गरीब है जिनको नहीं पता, जैसे इनकी एक टेक्निक, अगर कोई किताब बेचने आता है तो वो यही कहता है पढ़ा लिखा बंदा लेगा, नालायक नहीं लेगा, अनपढ़ नहीं लेगा। जो पढ़ा लिखा बंदा होता है वो तो लेता नहीं, लेकिन जो मेरी तरह का जाहिल अनपढ़ होता है वो ले लेता है। वो ये दिखाने के लिए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। जैसे मैंने इंग्लिश की किताब ले ली है क्योंकि मैं दिखाना चाहता मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन हरकत ये जाहिली वाली थी। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं इंग्लिश की किताब क्यों लेता, मैं खुद नहीं सीख सकता था। नेट तो है मेरे पास, लेकिन दिखाने के लिए आजकल लोगों में दिखावा बहुत है। तो तुम लोग मत दिखाओ, तुम लोग जो चीज़ तुमको चाहिए वही खाओ। क्योंकि सबसे पहले फक्की वाला है वो फक्की बेचोगे, फिर उसके बाद नान टिकी है कि तुम नान टिकी खाओगे, फिर उसके बाद कोई और चीज़ बेचने वाला आ जाए, कोई पेन बेचने वाला आ जाए, कोई किताब बेचने वाला आ जाए। जो किताब मैंने अंग्रेजी की खरीदी है, दैट्स व्हाई आई कॉल यू डैड नो वाई, इतनी थी उसमें भी। अब जो लोग इन बसों में सफ़र करते हैं उनको इसकी सड़कों को भी पता होता है कि मतलब इसकी सड़कें कैसी हैं कि जो चीज़ तुमने नहीं खाई वो भी हजम कर देती हैं। मतलब ऐसे खड्डेदार सड़कें होती हैं, मतलब हर 2 सेकंड पे एक खड्डा, हर 2 मिनट के बाद खड्डा। और चलाने वाला ऐसा ड्राइवर होता है हर खड्डे में उसने गाड़ी मारनी होती है। मतलब उसने खड्डे ढूंढे होते हैं, एक खड्डे से दूसरा खड्डा। जब खड्डे में मार होता है पीछे से कोई कंडक्टर कहता है उस्ताद देख के, तो उस्ताद का एक ही जवाब होता है थले बट्टा आगा से निकाल लबा नहीं। अब भाई तू ड्राइवर किस चीज़ का, अगर तुझे नीचे एक छोटा सा पत्थर नजर नहीं आया तो बड़ी गाड़ी तो नजर आती नहीं है। और तुम अगर कभी इस बस में सफ़र किया और अगर इनकी किसी के साथ रेस लगे, वही सोया हुआ ड्राइवर, बाकी जो छोटी छोटी गाड़ी उनकी बैंड बजा देते, मतलब कहीं भी जाएंगे पाँ पाँ पान के हारने, एक तो इतने डरावने होते हैं, मतलब तुम्हारी तो हाँ गीली हो जाएगी कमीज, क्योंकि पानी पीने देते नहीं। जब तुम पानी पियोगे तो गिर जाएगा। अभी तुम इस बस में सफ़र कर रहे हो और अगर इनकी रेस लग गई तो दुआ किया करो भाई, क्योंकि ज़िंदगी मौत का इस बस में कुछ पता नहीं होता। और ये बस वो वाहिद बस होती है जो अल्लाह के भरोसे चल रही होती है। हमारा मुल्क भी ये इसी टाइम अल्लाह के भरोसे चल रहा है, लेकिन इस बस में तो आखिर लेवल का। और लेकिन जो भी है यार, इस बस में सफ़र करने का मज़ा तो आता है, क्योंकि ये तो कहना पड़ता है कोई भी काम यार मज़ा आता है। अगर मज़ा नहीं तो काम हम करें क्यों। लेकिन मैं तुमको सच्ची बताऊँ तो मज़ा नहीं आता, बल्कि थकावट होती है और जलालत मिलती है, मज़ा नहीं आता। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम तो सफ़र करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तुम भी क्या करो यार, इंतहाई लेवल का मज़ा है। तुम ढूंढोगे तो मिलेगा, नहीं ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। और तुम लोग देख सकते हो इधर मेरा विनर चिकन डिनर हो चुका है। मैंने तुम लोगों को पहले बताया था मैं इधर विनर चिकन डिनर निकाल लूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट करना, बताना तुमको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी कर देना यार, दोस्तों को भी कहना इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वाले बटन को ज़रूर दबाओ, उसके साथ जो घंटी आएगी उसको भी ज़रूर दबाना यार। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, मतलब टाइम लगता है, वीडियो में टाइम लगता है, मेहनत लगती है नहीं लगती, लेकिन टाइम बहुत लगता है। तो उस टाइम का यार एक सब्सक्राइब करो, तुम्हारे एक सब्सक्राइब से तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा बल्कि हमारा बहुत कुछ बन जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सको, जितना हो सके शेयर भी कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट तुमको मिल जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए